बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। मानेसर से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको बता देते हैं। आईटीसी ग्रैंड रिसोर्ट में ही अभी बीजेपी विधायक रहेंगे। कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर होने का इंतजार लगातार इनके द्वारा किया जा रहा है। 22 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद रिसोर्ट बीजेपी के जो विधायक हैं वो भी छोड़ देंगे। ये खबर निकलकर सामने आ रही है। बताया ये जा रहा है कि अभी तक जो स्थिति है वो वैसी ही बनी रहेगी। जब इन बेंगलुरु में मौजूद 22 विधायकों का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा उसके बाद बीजेपी के ये तमाम विधायक भी रिसोर्ट छोड़ देंगे। ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, और क्या ताजा अपडेट फिलहाल? जी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिस तरह से हम सभी जानते हैं कि 11 मार्च से ही यहाँ पे सारे विधायक, भाजपा के विधायक यहाँ पे ठहराए गए हैं। आज जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि आखिर कब तक ये स्थिति जारी रहेगी। तो जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये भाजपा के विधायक यहाँ तब तक ठहरे रहेंगे जब तक जो 22 कांग्रेसी विधायक है जो बेंगलुरु में ठहरे हुए हैं, जब तक उनके इस्तीफा जो हालांकि उन्होंने दे दिया है, जब तक जो विधानसभा अध्यक्ष उसको स्वीकार नहीं कर लेते हैं, मंजूरी नहीं दे देते हैं, तब तक ये ठहरे रहेंगे। इसके पीछे का गणित को देखें तो 22 अगर विधायक इस्तीफा मंजूर कर ली जाती है तो संख्या बल घट करके 208 हो जाता। तो ऐसे में जो गणित होगा वो भाजपा के पक्ष में होगा। तो शायद इसलिए भी इस चीज को देखा जा रहा है। दूसरी तरफ जब विधानसभा सत्र बढ़ाए जाने को लेकर बात चल रही है उस स्थिति में भी ये देखा जा रहा है कि आखिर विधानसभा सत्र बढ़ाया जा रहा है या नहीं जा रहा है। इन दोनों स्थितियों को देखते हुए भाजपा अपनी अगली रणनीति तय करना चाहती है। तमाम बड़े अधिकारी, पदाधिकारी भाजपा के अभी भी इस रिजॉर्ट्स में मौजूद हैं। जो तमाम विधायक, ये विधायक है भाजपा के विधायक, उनके ठहरने की, उनकी व्यवस्थाओं को वो देख रेख कर रहे हैं, उनकी देखभाल हो रही है और किस तरह की उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उसको लेकर के वो देख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे ये जो रिजॉर्ट्स है, कई 100 एकड़ जमीन में ये रिजॉर्ट्स बना हुआ है। इसमें तमाम तरह की सुविधाएं हैं, चाहे वो गोल्फ हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, तमाम तरह के स्टेडियम्स है यहाँ पे इसके अंदर ही बने हुए हैं। यही नहीं, फिटनेस सेंटर, स्पा, जो एक लग्जरियस होटल में होने चाहिए, तमाम व्यवस्थाएं इसमें रखी गई है। इसीलिए कहा जा सकता है कि आगे की रणनीति क्या होगी, फिलहाल ये आगे बिल्कुल आगे की रणनीति क्या होगी वो अब उस हिसाब से मूवमेंट विधायकों का होगा। लेकिन अभी तक तो यही खबर है कि जब तक का उन बेंगलुरु में मौजूद विधायकों का इस्तीफा मंजूर नहीं हो जाता तब तक का ये विधायक इसी रिजॉर्ट में रहने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का बड़ा बयान सामने आया है। सिंधिया के प्रति मेरी निष्ठा थी लेकिन अब नहीं है। उनका भाजपा में जाने का निर्णय सही नहीं है। विधायक दबाव में हैं, बंधक हैं। मेरे पास भी फोन आए हैं विधायकों के। विधायक जब भोपाल पहुंचेंगे तो वो इस्तीफा नहीं देंगे। अभी भी कुछ विधायक पार्टी के साथ खड़े रहेंगे। सिंधिया खेमे का कोई मंत्री अगर पाला बदलकर चुनाव में उतरेगा तो वादा करता हूं एक भी नहीं जीतेगा। ये बड़ा बयान यहां पर उनका निकलकर सामने आया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक रामनिवास रावत इस वक्त हमारे साथ। उन्हीं से जानते हैं सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया कह रहे थे कि उनकी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने कद्र नहीं की और यही वजह है कि वो भाजपा में चलेगा। तो ये निर्णय कितना सही है? आपने जो सिंधिया जी के बारे में जो बात कही कि पार्टी ने कद्र नहीं की, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। पार्टी में उनका स्थान था। वो प्रदेश अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव थे और उनके संबंध आदरणीय राहुल गांधी जी से, आदरणीय सोनिया गांधी जी से, प्रियंका गांधी जी से बहुत अच्छे संबंध थे, पारिवारिक संबंध थे। मेरा जो मानना है, मैं भी यही बात कहूँगा कि उनके जाने से निश्चित रूप से कांग्रेस को क्षति हुई है। लेकिन कांग्रेस छोड़कर जाने का उनका मुख्य कारण जो था, राहुल गांधी जी ने जो बात कही कि वो अपने भविष्य को लेकर इनसिक्योर थे। चर्चा में ये बात मेरे सामने भी आई कि वो अपने भविष्य को लेकर इनसिक्योर थे। उनका सोच था कि कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं बचा है। उनका सोच था कि कांग्रेस राइज नहीं करेगी, इसलिए
भविष्य की चिंता करते हुए वो कांग्रेस को छोड़ करके गए हैं, मेरा ये मानना है। हाँ, कुछ परिस्थितियां रही होंगी, हमारे प्रदेश के नेताओं को प्रयास करना चाहिए था, जो नहीं किया इस बात को जरूर मैं मानता हूं, किया जाना चाहिए था, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाना चाहिए था। निष्ठा की जहां तक बात थी, सिंधिया परिवार के प्रति मेरी निष्ठा थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया मुझसे भी कहते क्या तुम्हारी निष्ठा मेरे प्रति है, तो मैं निश्चित रूप से कहता निष्ठा मेरी प्रति है, आपके प्रति है। क्या मैं कहूंगा कुएं में कूद जाओ, तो हाँ कह देता मैं कुएं में कूद जाओ। लेकिन ये कहते कि तुम बीजेपी में चले जाओ, तुम अपनी विचारधारा बदल लो, तुम अपना जमीन मार लो, तो मैं कतई नहीं करता। जिन विधायकों को ले जाया गया है, ये कह के नहीं ले जाया गया है कि तुम्हें बीजेपी में लिया जा रहा है या तुम्हें इस्तीफा दिलाया जा रहा है। अभी उनका कोई भविष्य नहीं है। 3-4 विधायकों के तो मेरे पास फोन भी आए, बस एक मिनट बात की, कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बोले हम तो फंस गए, संकट में हैं, निकल भी नहीं सकते, अब तो जो होना है हो गया, हमारा जीवन बर्बाद हो गया। तो वो निकलना भी चाहते हैं। तो मैं तो ये भी मानता हूं कि सरकार अभी सुरक्षित है। जब निश्चित रूप से स्वतंत्र रूप से इस्तीफे का परीक्षण किया जाएगा, तो कई विधायक ऐसे हैं, मुझे विश्वास है, जो इस्तीफा देने से मना करेंगे, वो कांग्रेस के साथ रहेंगे। अगर ये बीजेपी में जाते हैं, ये बीजेपी से उतरते हैं तो सारे के सारे हारना इनका तय है। जी बिल्कुल। तो ये हमारे साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत है, जिनका यही कहना है कि ये निष्ठा की नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई है, क्योंकि निष्ठा तो उनकी आज भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रति है और हमेशा रहेगी, लेकिन लड़ाई सिर्फ विचारधारा की, क्योंकि जिस विचारधारा को वो नहीं मानते वहां पर जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन यही कहा है कि कुछ विधायक अब भी दबाव में है और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो कांग्रेस के पक्ष में ही जरूर वोटिंग करेंगे और उनके पक्ष में ही वो आगे भी रहेंगे। यानी सरकार के प्रति संकट की जो बात है वो पूरी तरह से गलत है। कैमरामैन फैजान अहमद के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी ज्वाइन करने पर पूर्व सांसद संदीप दीक्षित ने कहा कि सिंधिया जी राजनीति नहीं कर रहे थे, नई जगह उन्होंने नौकरी पकड़ ली है। उन्हें ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की हालत खराब है और यहां कुछ नहीं हो सकता, नई नौकरी में नए टर्म और कंडीशन होते हैं, इसलिए कांग्रेस को वो भला बुरा कह रहे हैं। इस पूरे मामले पर संदीप दीक्षित से बातचीत की हमारे सहयोगी ने। जहां तक सिंधिया जी की बात है, वो तो नौकरी ढूंढ रहे थे। देखिए, नेता में और नौकर में यही फर्क होता है। नेता जो है अपने आप से एक संगठन को चलाता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ता है, जब उसके बुरे दिन आते हैं तो बल्कि और मेहनत से काम करता है, अपने जीवन को अपने संगठन के लिए, अपने विचारों के लिए, अपनी विचारधारा के लिए न्योछावर कर देता है, सैक्रिफाइस करता है। और जो नौकरी ढूंढता है उसका यह कि ठीक है, जहां तक हुआ मैं यहां नौकरी करूंगा, नहीं होगा तो कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लूंगा। तो उनको लगा कि इस कंपनी में आजकल घाटा चल रहा है, किसी दूसरी कंपनी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब वहां उनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो तो क्या इनके कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स होंगे, ये और अमित शाह जी और मोदी जाने। लेकिन सुना है कि एक पहली चीज़ तो पता ही चल गई कि सांसद का किस नौकरी के पद पे मिले हैं, अब उसमें क्या कोई बढ़ोतरी होगी कि नहीं, 20,000 करोड़ का इनका केस फंसा हुआ, उसमें इनको क्या फ़ायदा मिलता है क्या नहीं मिलता, वो सब पता करेंगे। मुझे सिर्फ इस बात की निराशा है कि एक व्यक्ति जिसमें कुछ लोग आशा देखते थे कि एक पूंजीवादी परंपरा से जुड़े हुए और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अग्रणियों में से एक ये हैं, क्या कहते हैं, सिंधिया, और इस तरीके की रणनीति, इस तरह की नीतियों को कांग्रेस में बीच बीच में डालते रहते हैं। तो इस चीज़ को भी कभी आवश्यकता होती है। आफ्टरऑल हमको भी ऐसे नेता चाहिए ना, जो पूंजीवादियों के आसपास घूमते रहें, अंग्रेजी में उनसे बात करते हैं, उनको लुभाते रहें। ऐसे भी चेहरे पार्टी में ज़रूरत होती है, क्योंकि हम तो बेसिकली तो हम लोग देश की विचारधारा और गरीबों की पार्टी है, तो उसमें कभी कभी ऐसे चमकते चेहरों की आवश्यकता होती है। वो चेहरा छोड़ के गया तो वो थोड़ी सी निराशा होती है। लेकिन भाई अच्छा है, अभी चले गए, कल को हमारी सरकार आएगी और मुझे पूरा विश्वास है इस तरह अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, 3-4 साल में आएगी, फिर ऐसे लोग घुस के बीच में फिर वो पूंजीपतियों की नीतियां बढ़ाने लगेंगे, जैसे इन्होंने पिछले 5-7 साल में सरकार में किया, फिर हमें नुकसान होगा। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा है कि जो लोग सिर्फ कांग्रेस में एक नौकरी के लिए या पद के लिए थे, लेकिन उनकी आर्थिक विचारधारा वही थी जो भारतीय जनता पार्टी की है, कि अच्छा वो चले जाएं। 16 मार्च से शुरू होने वाला विधानसभा का बजट सत्र टल सकता है। कोरोना के खतरे को लेकर संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने इशारा किया है और विधानसभा सत्र टालने वाले केरल और छत्तीसगढ़ का हवाला दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि वो डॉक्टर से हालात पर चर्चा कर रहे हैं और जैसे रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर फैसला लिया जाएगा। वहीं
फ्लो टेस्ट के सवाल पर उन्होंने कहा कि सरकार इसके लिए तैयार है और उनकी पार्टी भाजपा की तरह खरीद फरोख्त और जोड़ तोड़ में यकीन नहीं रखती। मध्य प्रदेश में सियासी घटनाक्रम हर पर बदल रहा है और इस वक्त हमारे साथ सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह है। उन्हीं से जानते हैं सर, विधानसभा का जो बजट सत्र 16 मार्च से है, लेकिन कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को लेकर शायद ये आगे बढ़ सकता है, तो क्या अभी तक ऐसी कोई योजना नहीं है। अब हो जाएगा। अचानक अगर स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट आती है तो उस पर विचार किया जाएगा। डॉक्टरों से बातचीत आपने कहा कि कर रहे हैं सर? हमारे मुख्यमंत्री जी ने उनसे रिपोर्ट मांगी है, क्या स्थिति है। अगर ऐसी स्थिति बनेगी तो विचार कर सकते हैं। लोगों की जान बचाना पहले जरूरी है, उसके बाद ही कोई बात होना। सर, आप लोग कॉन्फिडेंट हैं पूरी तरह से फ्लो टेस्ट के लिए? फ्लो टेस्ट तैयार है हम खुलेआम। सर, आप लोगों ने कहा था कि कुछ विधायक आप लोगों के भी संपर्क में है, तो क्या सरकार को बचाने की कवायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक? हम किसी को तोड़ फोड़ नहीं करने वाले। भाजपा के लोगों को, जो लोग सांप्रदायिकता से गले गले तक डूबे, उनसे बात नहीं करेंगे। तो सर, जो आपके ही खेमे के जो विधायक बाहर गए हैं सर, उनको वापस लाने की क्या प्लान, क्या रणनीति है? जो आखिरी रणनीति सरकार बचाने की जो कवायद है। विधायक गए, घूमने गए, सब जाते हैं, हमारे भी गए, कोई जयपुर गए, जो गए हैं गए होंगे। सिंधिया जी से पूछो, उनके खेमे के हैं, कांग्रेस के हैं। तो सर अभी भी आप लोग पूरी तरह से नहीं, संकट नहीं है सर? लोग बैठे हैं, नहीं, हमें कोई असर नहीं। जी, तो बिल्कुल ये हमारे साथ सामान्य प्रशासन मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, जिनका यही कहना है कि कोरोना वायरस के चलते जरूर जो विधानसभा सत्र है उस पर विचार किया जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ सकता है या नहीं ये फैसला मुख्यमंत्री कमलनाथ ही करेंगे। और जहां तक सरकार की बात है तो वो खरीद फरोख्त में यकीन नहीं करते हैं और सरकार पूरी तरह से अभी भी सुरक्षित है। कैमरामैन फैजन अहमद के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। आगे बढ़ते हैं। कमलनाथ कैबिनेट की बैठक पर नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। जब वह मंत्री ही नहीं गए तो कैबिनेट बैठक किस बात की? विधानसभा सत्र बढ़ाने की अटकलों पर उन्होंने बोला, कोरोना का नहीं डर नहीं है, यहाँ पर जो अलग ही मसला निकलकर सामने आया है, सरकार की डरी हुई है। ये नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। जब संसद सत्र चल सकता है तो फिर विधानसभा का क्यों नहीं? ज्यादा देर हुई तो जयपुर में भी भगदड़ हो सकती है। जयपुर में कुछ विधायक का हमसे संपर्क कर रखे गए। जयपुर में जो कांग्रेस के विधायक रुके हुए हैं वे भी बीजेपी के संपर्क में हैं। मध्य प्रदेश के राजनीतिक माहौल में अब बीजेपी का अगला स्टैंड आखिरकार क्या होगा? हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व संसदीय कार्य मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा जी हैं। नरोत्तम जी, आप लोग मांग कर रहे थे कि 16 तारीख को फ्लो टेस्ट होना चाहिए क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है। अब खबर ये है कि हो सकता है कि कोरोना वायरस के चलते जो सत्र है उसको आगे बढ़ा दिया जाए। कोरोना के विधानसभा के लिए इंतजार कर रहा है कि लोकसभा चल रही है। लोकसभा में तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ये कोरोना नहीं है, डरोना है। डर लग रहा है इनको, क्योंकि इनके विधायक इनका साथ छोड़ चुके हैं। कांग्रेस के जितने भी हैं, सारे चैनलों पे भी बाइटें आ गई आज तो उनकी। चला चली की बेला है। कोरोना का कोई डर नहीं, डरोना का डर है। लोकसभा जब चल रही है तो इनको विधानसभा चलानी ही चाहिए। अच्छा, मान लीजिए कि सत्र आगे बढ़ा दिया जाता है। कल खबर ये भी आ रही कि कैबिनेट की बैठक भी हो सकती है और कैबिनेट की बैठक में संभवतः इन्हीं विषयों पर बात करी जाएगी। तो इस बैठक को आप कैसे ले रहे हैं और अगर मान लीजिए सत्र बढ़ गया तब आपका स्टैंड क्या होगा? मेरे को तो अचंभा हो रहा है किस तरह की स्वांग कर रही है कांग्रेस। अभी 2 दिन पहले पता चला कि सारे मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए। अगर उन्होंने इस्तीफे दे दिए थे तो कैबिनेट कैसी, और कैबिनेट हो रही है तो वो इस्तीफे कैसे? दोनों में से एक बात झूठ है। एक, जिनने मंत्रिमंडल से इस्तीफे ही नहीं दिए वो बर्खास्त हो गए, विभाग भी बट गए। विधायकों ने इस्तीफे दे दिए, वो स्वीकार नहीं कर रहे। बड़ी विचित्र स्थितियां हैं इस वक्त। हुआ पो किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में कांग्रेस है, और इसलिए मेरा मान्यता है कि बस अब चला चली की बेला है। अच्छा, अब आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा? आप लोग क्या अभी भी ये मांग कर है कोई स्टैंड लेना है? अभी कोई आपने फ्लो टेस्ट के लिए बोला था। फ्लो टेस्ट प्रतीक्षा कर रहे हैं ना, अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं उनका स्टेप क्या होता है। प्रतीक्षा तो वो भी कर रहे हैं कि डिले हो जाए। उनके कुछ मंत्रियों ने ये भी कहा है कि उन जो 22 हैं विधायक बेंगलोर में सिंधिया समर्थक, वो कुछ टूट जाएंगे, वो इसी का तो इंतजार कर रहे हैं। उनके
वो टूटे ना टूटे, ये अपने संभालने नहीं, इधर टूट जाएंगे। थोड़ा भी देर हुई तो जयपुर में भगदड़ मच जाएगी। मेरे को इतनी जानकारियां जरूर आ रही हैं। इसका मतलब जयपुर तक भी आप लोगों का संपर्क है? हम लोगों का नहीं है, उन लोगों का है। हम किसी से संपर्क नहीं कर रहे, हमसे संपर्क कर रहे हैं लोग। कौन कौन आपसे संपर्क कर रहा है? कितने लोग कर रहे हैं? अच्छा ये बता दीजिए। राज को राज रहने दो, इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। तो ये है नरोत्तम मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि केवल बेंगलोर की ही नहीं, अगर ज़्यादा देर हुई तो हो सकता है कि जयपुर से भी इसी तरीके की खबरें सामने आने लगे, जहां इस वक्त में जो कांग्रेस के विधायक हैं वो रुके हुए हैं। कैमरामैन मनीष के साथ सरस श्रीवास्तव, आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर भोपाल से। न्यूज 18 पर प्रभात झा का एक्सक्लूसिव बयान। सिंधिया के साथ नाराजगी के सवाल पर प्रभात झा बोले, मैं संसद में था उस दिन व्हिप जारी था, मैं पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं, जब पार्टी ने स्वीकार किया तो मैं कैसे विरोध कर सकता हूं। हमारी पार्टी में पावर सेंटर नहीं, पार्टी सेंटर कूदा है। विधायकों को बंधक बनाए जाने के आरोपों पर कहा, सिंधिया जब बीजेपी में हैं तो कांग्रेस के विधायकों को बंधक बनाने की बात कहां से आती है। कांग्रेस अपने बोझ से मर रही है, चलेगी या नहीं पता नहीं, पर बचेगी नहीं। मध्य प्रदेश के मौजूदा राजनीतिक हालात के बाद आखिरकार क्या होने वाला है, इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी के सीनियर लीडर प्रभात झा। प्रभात जी, सारे आरोप आप लोगों के ऊपर हैं कि बेंगलोर में आपने अगर सिंधिया समर्थक विधायक हैं बंधक तो आप लोगों ने बनाए, बाकी कांग्रेस विधायकों को बंधक बनाने की कोशिश की तो आप लोगों ने की, और अब सरकार गिराने की भी कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग कर रहे हैं। हाथ कंगन को आरसी किया और पढ़े लिखे को पारसी किया। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में आ गए ना, तो अब बंधक बनाने की बात कहां आ गई। अगर वो नहीं आते तब कोई बात थी। इसका मतलब है कि ज्योतिरादित्य जी के समर्थक ज्योतिरादित्य जी के कहने में ही है ना, अब वो बेंगलोर में हो या भोपाल में हो। इसलिए अपने बोझ से दबी कांग्रेस हम पर आरोप लगा सकती है, इसलिए कि हम विरोध में हैं, लगाती रहे। देश की जनता, प्रदेश की जनता जानती है कि वो ज्योतिरादित्य जी को अपमानित करके, उनको गुस्सा दिला के, जो कुछ भी हुआ उनके साथ, वो भाजपा में आए ना, हमने उनका स्वागत किया हमारे परिवार। इसलिए अब ये दोषारोपण नहीं चलेगा। खुद की खाल बचाने के लिए वो कुछ भी कहें, लेकिन कांग्रेस तो अपनी बोझ से ही मर रही है ना। आपको क्या लगता है कि ये सरकार कितने दिन और चलेगी, क्योंकि आप लोगों ने फ्लोर टेस्ट की मांग की है और ये जानकारी आ रही कि हो सकता है कि कोरोना वायरस की वजह से जो सत्र है उसको ही आगे बढ़ा दिया जाए। देखिए, कुल मिलाकर किसकी बनेगी नहीं बनेगी मैं इसमें नहीं पड़ता, लेकिन ये तो सत्य है शरद जी कि यह सरकार तो अब नहीं चलेगी। कांग्रेस इस पर विचार नहीं कर रही शरद जी कि आखिर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी क्यों नाराज हुए, क्यों छोड़कर चले गए। इस पर कांग्रेस विचार नहीं कर रही, कमलनाथ विचार नहीं कर रहे, दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं। क्यों हमारे 22 विधायक ने इस्तीफा दे दिया, इस पर विचार नहीं कर रहे। आरोप हम पर लगा रहे हैं। अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी वो उस पार्टी के कर्ता धर्ताओं पर होती है। इसलिए हमने किसी को बंधक नहीं बनाया, और कोई अगर आता है कार्यकर्ता के रूप में तो हमारे यहां तो प्रथा है, आज का विरोधी कल का समर्थक। कोई भी विरोधी हमारा आएगा उसको हम स्वागत करेंगे। और ज्योतिरादित्य सिंधिया तो कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, ताकत रखते हैं, इसलिए ऐसे युवा व्यक्ति का आना, और हम जानते हैं कि उन्होंने क्यों छोड़ा होगा इसकी कल्पना हमको है। इसलिए ज्योतिरादित्य जी का आना, उन 22 विधायकों का पार्टी से इस्तीफा देना, इस पर कांग्रेस कोई चर्चा नहीं कर रही। और हमारी पार्टी में आए हैं तो पार्टी सेंटर भी रहेंगे वो, और पार्टी शेल्टर भी देगी उनको पूरी तरह से। इसलिए नहीं, उन्होंने भी बहुत ताकत के साथ ज्वाइन किया है, उन्होंने भी बड़ी वो दुख से आए हैं, वो कह रहे थे मैं बहुत भाव विवल हूं। कांग्रेस उनके दुख को नहीं समझ रही है।
अपनी कमजोरी नहीं समझ रही कि आखिर हमें इतना साल का व्यक्ति क्यों छोड़ के चला, इस पर विचार नहीं कर रही। लेकिन आए हैं, कल उन्होंने कहा, मुझे अच्छा लगा परसों भाषण में, कि मैं परिश्रम करूंगा। मैं परिश्रमी हूं। राजघराने के किसी व्यक्ति का यह कहना कि मैं परिश्रम हूं, सच में परिश्रमी तो है। क्या यह सच नहीं है कमलनाथ जी की सरकार लाने में उनका योगदान नहीं था? और योगदान दिखा दिया उन्होंने। सर, एक आखिरी सवाल कि सवाल उठ रहे थे कि कुछ लोग नाराज बीजेपी में हैं, आपके बारे में भी खबर आई, हालांकि आपने फिर बाद में खंडन भी किया कि ऐसी कोई नाराजगी की बात नहीं है। क्या वाकई में ऐसा ही है? आप चलाइएगा पूरा, इसको मैं बता देता हूं। मैं तो संसद में बैठा था उस दिन और व्हीप जारी था। अमित शाह जी का कार्यक्रम होना था हमारे यहां, उनका होम पर चर्चा होनी थी, वो दिल्ली दंगे पर, लोकसभा में भी चर्चा होनी थी। हम तो इसलिए रुके थे, और इसलिए मुझे आज कोई सिखाएगा, जब मेरी पार्टी ने स्वीकार किया तो मैं विरोध कर सकता हूं। अच्छा, विरोध करके मैं क्या कर लूंगा? मैं ही अलग हो जाऊंगा। मैं नहीं जानता हूं ये पार्टी से बड़ी कोई है। फ्रेज है, पार्टी इज बिगर देन पेन, आदमी से बड़ा पार्टी होती है। तो ये हैं प्रभात जी जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे। 2-3 महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही हैं। पहली ये कि खुद कांग्रेस को ये सोचने की जरूरत है कि आखिरकार उनके घर में ये स्थितियां क्यों बनी है, और जहां तक बात सिंधिया के बीजेपी में आने के बाद उनकी नाराजगी को लेकर थी, तो वो पूरी तरीके से निराधार थी, क्योंकि वो पार्टी का फैसला है और पार्टी का फैसला उन्हें पूरी तरीके से स्वीकार है। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।